31% से बढ़ के और अब 40% हो गया है। ईवी एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए ऐसा करा गया है। नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक ऐसे बड़े रिफॉर्म के बारे में जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला के रख देगा। जी हाँ, जीएसटी 2.0। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीएसटी 2.0 को अनाउंस किया है और उसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर दिख रहा है। आज मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि इससे गाड़ियां सस्ती होंगी, कौन सी गाड़ियां महंगी होंगी, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर जो प्राइस का वेरिएशन है वो आएगा। और अगर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पहली बात करेंगे पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल की जो अभी सस्ते होने वाले हैं। तो जो हैचबैक्स हैं या छोटी कार्स हैं, सीएनजी हैं, डीजल हैं, तो वो सारी की सारी जो 4 मीटर से कम की रेंज की हैं उनको भी जो 30 और 31% के आसपास ओवरऑल हमें जीएसटी देना पड़ता था वो घट के 18% हो गया है। जो बड़ी गाड़ियां हैं जिन पे हमें 43 से 50% तक जीएसटी देना होता था, अब वो कम होके आपका फ्लैट 40 हो गया है। तो अगर इसको एक सिंपलर वे में आप समझोगे तो कमर्शियल व्हीकल्स का जो बेस पहले जीएसटी था वो 28% का होता था, जिसको अभी कम करके 18% कर दिया गया है। मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए भी ये बड़े फायदे की बात है कि जो बड़े कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन पे भी प्राइस कम होंगे। अब बात करते हैं टू व्हीलर्स के बारे में। तो जो टू व्हीलर्स होते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि 350 सीसी से कम के जो व्हीकल्स होते हैं वो आपके डोमेस्टिक यूज में जनरली लिए जाते हैं। तो स्कूटर्स इस मामले में सस्ते हो जाएंगे, उनका 28% से 18% का स्लैब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट भी है इसमें कि मोटरसाइकिल्स जो 350 सीसी से ऊपर की हैं, जैसे उनको प्रीमियम सेगमेंट में डाल दिया गया है, तो अब उन पे जो टैक्स है वो 31% से बढ़ के और अब 40% हो गया है। तो जो रॉयल इनफील्ड की जो प्रीमियम बाइक्स आती हैं उनके ऊपर अब आपको 40% का जीएसटी देना पड़ेगा, जो पहले आप 18% दे रहे थे। तो अप्रोक्स आप मान के चलो 10% का इम्पैक्ट वहां पे आया है। उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है क्योंकि जो बड़ी बाइकें हैं उन पे है, बट 350 से ऊपर जो बाइकें हैं वो थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती हैं। अब बात करते हैं ईवी सेक्टर है उसके बारे में। तो ईवी सेक्टर्स के ऊपर पहले भी 5% का आपका जीएसटी लगता था, आज भी 5% उसको रखा गया है। इट मींस कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा चेंजेस नहीं करे हैं। ईवी एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए ऐसा करा गया है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करें जिससे ग्रीन एनर्जी जो है वो प्रमोट करी जा सके, इसलिए 5% रखा है। अगला पोर्शन इसमें आता है वो आता है आपका ऑटो पार्ट्स का और रूरल इकोनॉमी का। तो अब बात करते हैं ऑटो पार्ट्स की। पहले ऑटो पार्ट्स काफ़ी महंगे और मैसी स्ट्रक्चर में थे, यानी कि 28% पे भी लगता था। अब उसको जीएसटी 2.0 के अंदर सभी ऑटो पार्ट्स को यूनिफॉर्म कर दिया गया है 18% के ऊपर। इससे ऊपर आपको ऑटो पार्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। ऑटो मार्केट के लिए ये फायदेमंद सौदा है क्योंकि इसी की वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट आता है गाड़ी की कीमत के ऊपर वो भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर्स के केस में जीएसटी जो है पहले 12% था, बाद में उसको कम करके 5% कर दिया गया है। और ये रिलीफ जो है ये डायरेक्ट रूरल एरिया जो है उनकी डिमांड को बूस्ट करेगा, वहां पे ट्रैक्टर्स की जो डिमांड है उसको बूस्ट करेगा। अब जीएसटी 2.0 का अगर ओवरऑल एक आकलन करा जाए कि उससे हमें क्या फायदा हुआ है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर गेम चेंजर प्लान बन के आया है। क्योंकि जो पैसेंजर व्हीकल्स थे, स्कूटर मोटरसाइकिल्स थी बिलो 350 सीसी, थ्री व्हीलर जो व्हीकल्स आते थे वो थे, ट्रक थे, बसेस थे, हर सेक्टर को इन्होंने टच करा है। ट्रैक्टर जो कि एक फार्मर की पसंद है उसको भी इन्होंने टच करा है। तो इट मीन्स कि जहाँ जहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड था कि पैसा जो है वो गलत तरीके से जा रहा है, वहाँ वहाँ पे कट डाउन कर दिया। और जहाँ पे लोग पे कर सकते थे एक्स्ट्रा, वहाँ पे इन्होंने बढ़ा दिया है। तो यानी कि जो प्रीमियम सेगमेंट था उसमें बढ़ गया और जो नॉर्मल सेगमेंट था उसमें कम कर दिया गया है, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक पुश देगा। जो काफ़ी टाइम से सुस्त पड़ी हुई है मार्केट, उसको ग्रो अप करेगी। तो दोस्तों ये पूरा ब्रेकडाउन जीएसटी 2.0 का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का था। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस सेगमेंट में मिली, छोटी कार्स के, स्कूटर या ट्रैक्टर के केस में, या फिर जो बड़े व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स सस्ते हैं उस केस में। और इस फेस्टिव सीजन में आप अपनी नई कार लेने का प्लान कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव, हैप्पी ड्राइव।